हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सेंसेक्स में 7 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट क्यों आई है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में 7 महीनों की सबसे बड़ी 170 पॉइंट से गिरकर 58,465 पर बंद हुई है। वहीं अप्रैल के बाद किसी एक दिन में यह सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बाजार में पिछले 6 कारोबार में दिन भर भारी गिरावट रही। वहीं 9 नवंबर को 112 पॉइंट, 10 को 80 पॉइंट और 11 को 433 पॉइंट और 16 नवंबर को 396 पॉइंट गिरा था। वहीं बाजार गिरने के कुछ प्रमुख कारण के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बाजार गिरने के प्रमुख कारण है, तो सबसे पहले बाजार गिरने का यह कारण है कि केंद्रीय सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लेना और सरकारी कंपनियों के शेयर पर इसका असर दिख रहा है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री और सऊदी अरामको के साथ डील कैंसिल भी हो गया है। और तीसरी, पेटीएम के शेयर में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट के साथ साथ कोरोना की वजह से लॉकडाउन का लगना भी बाजार के लिए गिरावट का कारण बना है। और साथ ही निवेशक ने बाजार की तेजी में मुनाफा वसूली भी करना चालू कर दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि फिर लॉकडाउन लगा सकते हैं और फरवरी में वैक्सीनेशन अनिवार्य कर देंगे। अन्य देशों में भी जर्मनी, बेल्जियम की लॉकडाउन लगाने वाले। इसी अलावा यूरोप केंद्र बैंक अब दौरे तरह से बढ़ेंगे। और यहाँ पे आगे भी जान लेते हैं कि आगे क्या है। तो इस गिरावट के साथ बाजार अब कंसोलिडेटेड चरण में आ गया है और यानी स्टॉक विशेष उतराव चढ़ाव के बाजार में दिख सकता है। और जैसे आज बाजार में एयरटेल और वोडाफोन के शेयर में अच्छी तेजी रही। इसी कारण यह रहा है कि टेलीकॉम कंपनी आने वाले समय में टैरिफ बढ़ा सकती हैं और यह अनुमान है कि बाजार में इस हफ्ते और अगले हफ्ते दबाव में रह सकता है। इस वजह से आईपीओ लाने में कंपनियों के भी दिक्कत हो रही है। इसी कारण यूरोप और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामले में ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पर असर डाल रही है। वहीं सेंसेक्स 28 अक्टूबर को 1,158 पॉइंट गिरा। वहीं 59,984 पर बंद हुआ था। इससे पहले सेंसेक्स 12 अप्रैल 2021 को 1,707 पॉइंट गिरा था और 47,883 पर बंद हुआ था। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को सेंसेक्स 983 पॉइंट गिरा था। और यहाँ पे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 4% से ज़्यादा गिरा। इसके मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गया है। और बजाज फाइनेंस शेयर 6% और बजाज फिनवर्स का शेयर 5% से ज़्यादा टूटा है। और वहीं बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी और मारुति जैसे शेयर ने भी बाजार पर ज़बरदस्त दबाव बनाया है। वहीं बैंक शेयर आज 3% तक टूट चुके हैं। वहीं 2 महीनों में पहली बार निफ्टी 17,500 के नीचे आ गई है। और पिछले 2 महीने से पहली बार निफ्टी 17,500 के नीचे आ गई है और यह आज 17,416 पर बंद हुई। वहीं 19 अक्टूबर को बीएसई ने 62,245 के लेवल को टच किया था। इससे बाजार काफ़ी महंगा हो गया था और पिछले एक महीने में सेंसेक्स में 5.8% या फिर 3,600 पॉइंट की गिरावट आ गई है। इसी इसी से अकेले 1,170 पॉइंट से गिरकर 1.96% की आज गिरावट देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब निवेशक क्या करें। तो बाजार की जानकारी कहते हैं कि बाजार की वर्तमान गिरावट निकट समय की चिंता पैदा कर सकती है। हालांकि आगे चलकर बाजार नई ऊंचाई भी छुएंगी। ऐसे में अगर किसी अच्छे शेयर से ज़्यादा गिरावट आती है तो उसे निवेशक खरीद सकते हैं। आज बाजार में गिरावट में ऐसा सारे शेयर जो बुरी तरह से पीटे हैं उनमें दिख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।